ने 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 10 मार्च 2024 को एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये एग्रीमेंट वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समझौते के बाद भारत और EFTA में शामिल 4 देश यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार में आसानी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस एग्रीमेंट से भारत को सच में कितना फायदा होगा। आज यही जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और EFTA ग्रुप के बीच क्या समझौता हुआ है। दरअसल इस समझौते में 4 चैप्टर्स हैं, जिनमें माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल है। भारत और EFTA आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2008 से ही समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। EFTA देशों को भारत का निर्यात 2021-22 में 1.74 अरब डॉलर रहा, जबकि 2022-23 के दौरान 1.92 अरब डॉलर। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात 16.74 अरब डॉलर था, जबकि 2021-22 में ये 25.5 अरब डॉलर था। अब समझते हैं कि भारत और EFTA ग्रुप के साथ समझौते से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। दरअसल मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि मुक्त व्यापार समझौता यानी EFTA के इतिहास में पहली बार EFTA से भारत में निवेश को बढ़ावा देने और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में एक कानूनी प्रतिबद्धता को समझौते में शामिल किया गया है। इस समझौते से भारत से निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने वाली लगभग सभी औद्योगिक सामानों से संबंधित क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। एक अन्य एक्सपर्ट के अनुसार इंडियन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी EFTA देशों में आर्थिक बाजार पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा फार्मा, चिकित्सा उपकरण और प्रसंस्करण खाद्य यानी कि प्रोसेस्ड मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों को भी समझौते में शामिल किया गया है। सोया, डेयरी और सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसी वस्तुओं को बहिष्करण सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि इन वस्तुओं के लिए समझौते में कोई ड्यूटी कंसेशंस नहीं दी जाएंगी। हालांकि इस समझौते पर बात करते हुए आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने कहा है कि स्विट्जरलैंड को भारत का 98% एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल गुड्स का है और वो पहले से ही जीरो कस्टम ड्यूटीज के साथ काम कर रहा है। इसीलिए स्विट्जरलैंड और भारत के बीच ट्रेड में इस एग्रीमेंट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब समझते हैं कि EFTA के और किस देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। FTA के कनाडा, चिली, चीन, मैक्सिको और कोरिया सहित 40 भागीदार देशों के साथ 29 FTA हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के अलावा उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मैक्सिमम नंबर पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम या समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए EFTA चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।